जयपुर विकास प्राधिकरण में फिर से प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि तय अवधि में निस्तारित नहीं किए जाने वाले प्रकरणों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जेडीए की अधिकतर सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। ये ऑनलाइन आवेदन जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न जोन कार्यालयों में ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर आमजन से जुड़ी सेवाएं, पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन पुनर्गठन, लीज होल्ड से फ्री होल्ड का पट्टा जारी करने और एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। अवधि पार प्रकरणों के निस्तारण के लिए जेडीए ने पिछले साल 17 अगस्त को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के बाद से जेडीए ने इन प्रकरणों की संख्या 139 रह गई। इनमें 105 प्रकरण आवेदक के स्तर पर लंबित थे तो 34 प्रकरण जेडीए के स्तर पर लंबित थे। लेकिन एक बार फिर से इन प्रकरणों की संख्या में इजाफा होने लगा। प्रकरण निस्तारण का समय निर्धारित। जेडीए से जुड़ी हर सेवा से संबंधित प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नाम हस्तांतरण के प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 30 दिन, भूखंड के विभाजन और पुनर्गठन के प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा 45 दिन और पट्टा जारी करने की समय सीमा 30 दिन है। अवधि पार प्रकरण का मतलब ऐसे प्रकरण है जिनका निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है। जेडीए में अब इन प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अवधि पार प्रकरणों की क्या स्थिति? जेडीए की सेवाओं से जुड़े कार्यों के निस्तारण में आई सुस्ती, पट्टे जारी करने, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन पुनर्गठन, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र जारी करने और लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे आदि प्रकरणों का नहीं हो रहा निस्तारण। जेडीए के कई कार्मिक नहीं कर रहे समय पर निस्तारण। आमजन से जुड़े इन प्रकरणों की बढ़ रही है पेंडेंसी। आंकड़ों के अनुसार आमजन से जुड़े 573 प्रकरण हो चुके हैं अवधि पार, मतलब इन प्रकरणों का निर्धारण अवधि में नहीं हुआ निस्तारण। जेडीए का जोन सी बना अवधि पार प्रकरणों का सरताज। 1/3 से ज्यादा प्रकरण जोन सी में है लंबित। अकेले जोन सी में 204 प्रकरण लंबित है। कुल अवधि पार प्रकरणों में से 36.47% प्रकरण इस जोन में लंबित। हाल ही आरएएस हेमंत कुमार को जोन सी की जोन उपायुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले लंबे समय तक इस जोन के उपायुक्त आरएएस अपूर्वा परवाल थे, लेकिन हाल ही उनका तबादला जेडीए में हुआ है। सबसे अधिक पेंडेंसी में दूसरे स्थान पर जोन 11 है। इस जोन में अवधि पार प्रकरणों की संख्या 72 है। इस मामले में तीसरे स्थान पर जोन 14 है। इस जोन में अवधि पार प्रकरणों की संख्या 53 है। 39 प्रकरणों के साथ जोन पृथ्वीराज नगर चौथे और 36 प्रकरणों के साथ जोन 7 5वें स्थान पर है। जोन 9 में अवधि पार प्रकरणों की संख्या 30 है। जोन 17 में 22, जोन बी में 17, जोन 12 में 15, जोन 22, जोन 24 और जोन 13 में 13 प्रकरण, जोन 10 में 12, जोन ए में 10, जोन 16 और जोन 8 में 6, जोन 23 में 4 और जोन 25 में 1 प्रकरण अवधि पार है। इन अवधि पार प्रकरणों में बड़ी संख्या में आम जन से जुड़े प्रकरण हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन सभी प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और मामले में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।